हेलो दोस्तों, कैसे हो? एसएससी जीडी के लिए दोस्तों रीजनिंग यही ब्लड रिलेशन चल रहा था ना, ब्लड रिलेशन। तो बाकी सब क्लियर करा चुके हैं, कौन कैसे रिलेशन बनाना है ना। यही त्रिभुज के लिए मेल और वृत्त के लिए फीमेल को इंडिकेट करना है। क्लियर है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और ई डी की माँ है। यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे संबंध है? ए ई से कैसे संबंध है, मतलब ए ई का क्या लगता है? सही है, ए ई का क्या लगता है। देखिए ए बी की बेटी है, जो ए है ना दोस्तों, कहा गया है ए जो है ना बी की बेटी है। ए किसकी बेटी है दोस्तों? बी की बेटी है। ए जो है किसकी बेटी है? बी की बेटी है। देखिए ऐसे इंडिकेट कर दिया जाए। देखिए ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है ना, ए बेटी है, इसलिए जो है यहाँ वृत्त लगा दिए। ये आपको बता दिया गया है, अगर जीरो या वृत्त जो भी समझिए, अगर ऐसे गोला या वृत्त से इंडिकेट रहेगा ए फीमेल होगा। लेकिन ए बी की बेटी है तो बी का रिश्ता क्लियर नहीं है। बी का रिश्ता क्लियर नहीं है कि माता है पिता है, क्योंकि ए जो है बी की बेटी होगी तो पिता माता दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। लेकिन आगे कहा गया है सी बी की बेटी है, जो बी सी की बेटी है। जो बी है ना किसकी बेटी है दोस्तों? सी की बेटी है। किसकी बेटी है? सी की बेटी है। सही, बी जो है सी की बेटी है ना। आपको ये भी बता दिया गया था जनरेशन गैप, जैसे जो देखिए यही बता गया था ना। देखिए जनरेशन गैप के लिए ऐसे लाइन करना है, सेम जनरेशन के लिए ऐसे खड़ी पाई कर देना, ऐसे जिसे जनरेशन गैप के लिए खड़ी पाई ऐसे कर देना है, और सेम जनरेशन के लिए एक लाइन ऐसे कर देना, मैरिज के लिए ऐसे डबल लाइन कर देना ना। ये बता दिया गया था आपको, नहीं ना दोस्तों। अब इसके बाद कहा गया है, देखिए बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है। जो सी है किसका भाई है दोस्तों? डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है। अब लेकिन सी जो है डी का भाई है, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है। डी का जेंडर क्लियर नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है डी ई की माँ है। डी ई की माँ है, जो डी है ना, डी जो है दोस्तों किसकी माँ है? ई की माँ है। ई की माँ। अब ई का जेंडर क्लियर नहीं है ना। आगे कहा गया है ई मादा है। ई दोस्तों का है? मादा है। ई मादा है। मादा मतलब का बताइए? ई मादा है। मादा मतलब होता है फीमेल। जैसे कह दिया जाए नर मतलब होता है मेल और मादा मतलब होता है दोस्तों फीमेल। फीमेल। सही दोस्तों, नर मतलब होता मेल और मादा मतलब होता फीमेल। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब इनका तो क्लियर हो गया। अब पूछा गया है ए ई का क्या रिश्ता है ना। यही कहा गया है ए ई से कैसे संबंधित है। ये जो ए है ई से कैसे संबंधित है। क्लियर है दोस्तों, ए ई से कैसे संबंधित है। तो हम बता देंगे आपको, जैसे ऐसे पूछा गया है। देखिए ए ई से कैसे संबंधित है। देखिए इसमें बहुत लोग कहते हैं जिसका नाम तीर उर का घुमाते हैं, हमें कुछ पता नहीं, हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कैसे लगाना है। ए ई से कैसे संबंधित है। ए ई से कैसे संबंधित है, जिसका नाम पहले लिया जाता है, जो नाम जो पहले रहेगा उसी का आपको आंसर देना रहता है। बस यही बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए का नाम पहले लिया गया, इसी का हमें आंसर बताना है। और जो आंसर हम बताएंगे, देखिए आंसर जो बताएंगे 2-3 तरीका है बताने के लिए। ए ई से कैसे संबंधित है, पहला कंडीशन ये देख लीजिए। देखिए अगर ई ए हो गया, ए इनकी माता हो गई, ए इनके का हो जाएंगे, बोलिए? ए इनके पिता हो जाएंगे। तो ए इनके का हो गए दोस्तों? ए इनके का हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। क्लियर है, नाना हो जाएंगे। अब ए जो है ए इनके नाना है, ये नानक हो गई सिस्टर। सही दोस्तों, ये नानक हो गई सिस्टर मतलब बहन। अब इनकी का है? ई बेटी है। ई इनकी बेटी है और ए इनके, देखिए और सी की बेटी कौन है? बी। ये दोनों का हो जाएंगे दोस्तों? बहन हो जाएंगी ना। क्लियर है। लेकिन का चचेरी बहन है, चचेरी बहन। जैसे मतलब अब ये इनकी का लगेंगी? बुआ। क्लियर है। जब ये इनके पिता हैं, ये इनकी सिस्टर है, तो इनके लगे बुआ, और बुआ के का हो गई? बिटिया।
सही दोस्तों, क्या हो गई? बिटिया, मतलब हो गई पुत्री। तो ये दोनों बहन बहन हो गई। तो अब यही पूछा है ए ई से कैसे संबंधित है? ए लगेंगी का भतीजी। सही दोस्तों, भतीजी का ऑप्शन नंबर बी, भतीजी लगेंगी ना दोस्तों। ए का लगेगी भतीजी, भतीजी। क्लियर है दोस्तों, ए लगेगी का भतीजी। लेकिन आप लोग ना इसके मतलब इसको देखिए और तरीका है, और तरीका करने के लिए है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी होता है, ऐसा होता है ऑप्शन जो है थोड़ा अलग टाइप दे देता है ना, तो उसको लोग समझ नहीं पाते। देखिए इसको और तरीके से ऐसे हल कर सकते हैं, जनरेशन गैप के आधार पर और जेंडर के आधार पर। सही दोस्तों, जनरेशन गैप के आधार पर और जेंडर के आधार पर इसको हम कंसलेशन मेथड द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे देखिए अब ए का है फीमेल है, ए का है फीमेल है, तो देखा भतीजा नहीं होगा, भाई नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, ए का है फीमेल है तो भतीजा नहीं होगा, भाई नहीं होगा, जेंडर के आधार पर। और जनरेशन गैप के आधार पर ये दोनों मतलब चचेरी बहन लगेंगी। ए इनसे ए जो है ए इसे एक जेंडर नीचे है ना, एक जेंडर नीचे है, तो देखिए तो बहन तो हो नहीं सकती। सही है दोस्तों, तो लगे क्या? भतीजी। क्लियर है ना, जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप सेम जनरेशन तो है नहीं, बहन लगेंगी। एक जनरेशन नीचे है तो या तो पुत्री लगे या तो भतीजी लगे, कुछ भी लग सकती है। एक जनरेशन नीचे है तो क्या हो जाएगा? बहन तो हो नहीं सकती, भाई तो एक जेंडर के आधार पर, ये जनरेशन गैप के आधार पर एक का हो गया भतीजी। क्लियर है दोस्तों, तो ऐसे भी आपको सवाल हल करने हैं। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी भाई हैं, ए व बी भाई हैं, सी व डी बहन हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? यूपीएसआई में पूछा गया था दोस्तों। देखिए ए व बी भाई हैं, देखिए दोस्तों ए व बी का है भाई हैं। देखिए जो फीमेल रहेगा सॉरी मेल जो रहेगा, पुरुष जो रहेगा, उसको त्रिभुज से इंडिकेट करना है। और सेम जनरेशन भाई हैं तो सेम जनरेशन है ना। अब आगे कहा गया सी व डी बहन है, सी व डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है दोस्तों ना, ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है तो किसका भाई है? डी का भाई है। ए का जो पुत्र होगा, कौन पुत्र है पता नहीं, ए का जो पुत्र है वो डी का है दोस्तों, डी का है भाई है। सही है, लेकिन सी व डी दोनों का है दोस्तों बहन है, सी व डी दोनों का है बहन है। क्लियर है ना। देखिए ए व बी भाई है, क्लियर है, सी व डी दोनों बहन है, क्लियर है। और कहा गया है ए का पुत्र डी का भाई है। सही दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा गया है बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? बी का लगे दोस्तों चाचा, चाचा। बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध है? जिसका नाम पहले लिया जाएगा उसी का रिश्ता बताना है। का लगेंगे चाचा, चाचा। क्लियर है? सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पी क्यू का पति है, यदि पी क्यू का पति है और आर यस और क्यू की मां है, तो आर और पी का क्या रिश्ता है? आर और पी का क्या रिश्ता है? ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों, मतलब आर का बताना है। देखिए यदि पी क्यू का पति है, जो पी है दोस्तों, जो पी है ना, जो पी है किसका पति है? क्यू का पति है। सही दोस्तों, जो पी है क्यू का पति है और आर यस और क्यू की मां है। जो आर है दोस्तों, आर जो है ना, आर जो है यस और क्यू की मां है। अब देखिए यस और क्यू दोनों की मां है, लेकिन यस का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर है ना। आगे देखिए, तो आर और पी का क्या रिश्ता है? आर और पी का क्या रिश्ता है? आर पी का क्या लगेगी? सास। ऑप्शन नंबर सी क्या लगी दोस्तों? सास। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए सी से विवाहित है, ए सी से विवाहित है जो कि यच का इकलौता पुत्र है। ए सी से विवाहित है जो कि यच का इकलौता पुत्र है, जिसको एक पुत्री यन है, यन है, के यन की पुत्री है, के यच से किस प्रकार संबंधित है?
यूपीएसआई में पूछा गया था दोस्तों। देखिए ए सी से विवाहित है, ए जो है ना सी से विवाहित है। अब पति पत्नी कौन है क्लियर नहीं है, लेकिन ए और सी दोनों पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी क्लियर नहीं। क्लियर कहां से होगा आगे देखिए। जो कि यच का इकलौता पुत्र है, देखिए यहां देखिए जो कि यच का इकलौता पुत्र है, जो कि यच का इकलौता पुत्र है। क्लियर है दोस्तों, जो कि यच का इकलौता पुत्र है। तो जो देखा जो कि यच का इकलौता पुत्र है। अब देखिए जो है ना, जैसे यही कहा गया है, देखिए यही कहा गया ना, ए सी से विवाहित है, ए सी से विवाहित है। देखिए ए सी से विवाहित है, जो कि यच का इकलौता पुत्र है। जब दोस्तों जो आएगा ना, जो आएगा कह सकते हो जिस पे डिपेंड होता है उसको छोड़ दिया जाता है, या तो कह सकते हो जो जिसके करीब है। जो किसके करीब है, देखिए सी के करीब। ए सी से विवाहित है, जो कि यच का इकलौता पुत्र है, तो यच का इकलौता पुत्र कौन होगा, सी होगा। मतलब जो जिसके करीब रहे, या कह सकते हो जो जिस पे डिपेंड हो उसको छोड़ दिया जाता है, या कह सकते हो जो जिसके करीब रहे। तो देखिए ए सी से विवाहित है, जो कि यच का इकलौता पुत्र है। तो जो किसके करीब है दोस्तों, सी के करीब है। सही है, तो जो किसके करीब है, सी के करीब है। तो सी जो है यच का इकलौता पुत्र होंगे। ये पत्नी हो गई, ये पुत्र हो गए, अब किसका, यच का। अब यच का जेंडर क्लियर नहीं है ना, आगे देखिए। जिसको पुत्र है और जिसको एक पुत्री यन है, जिसको एक पुत्री यन है मतलब किसको, यच को एक पुत्री यन है, तो इनकी क्या हो जाएगी, सिस्टर। इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों, सिस्टर। क्लियर है। आगे कहा गया है पुत्री यन है, आगे कहा गया है के यन की पुत्री है, के यन की पुत्री है दोस्तों, के यन की पुत्री है, के यन की कहा है दोस्तों, पुत्री है। और पूछा गया है के यच से किस प्रकार संबंधित है। के यन की पुत्री है, एक के जो है यच से किस प्रकार संबंधित है। सही दोस्तों, किस प्रकार संबंधित है, के यही के यच से किस प्रकार संबंधित है। के का पहले नाम लिया गया, तो इसी का हमें आंसर बताना है, इसी का रिलेशन बताना है। तो देखिए ए का हो गए माता है पिता है, क्या है क्लियर नहीं है, लेकिन ए इनके पुत्र हैं, ये इनकी बहन है, तो ये इनकी भी बेटी हो गई। सही है, इनके पुत्र ये इनकी बहन, तो इनकी क्या हो गई, बेटी हो गई। सही है, इनकी बेटी हो गई। तो इनकी जब बेटी की जो बेटी होगी, इनकी क्या लगेगी, बोलो, नातिन। सही दोस्तों, नातिन। अगर इनकी बेटी होती, इनके बेटे की बेटी होती, तब क्या लगती, पोती लगती। लेकिन जब बेटी की बेटी होगी, क्या लगेगी, नातिन लगेगी। नाती मतलब का, नवासी। अरे नातिन को नवासी भी कहा जाता है ना दोस्तों, नातिन को नवासी भी कहा जाता है, ये तो लिखा चुके हैं हम आप लोग। तो इसमें देखिए, अगर यही बात समझ, जो जिसके करीब रहे उसको छोड़ दिया जा, जो जिसके करीब रहे उठाया जाता है, या जो जिसमें डिपेंड रहे उसको छोड़ दे, मतलब उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले पर रिश्ता बताया जाता है। जैसे देखिए कहा गया है ए सी से विवाहित है, जो कि यच का इकलौता पुत्र। ऐसा लग रहा है ए जो है यच का इकलौता पुत्र है, नहीं, जो जिसके करीब रहेगा वही माना जाएगा, तो वही जो है वही उठा लिया जाएगा, उसी साथ मतलब रिलेशन हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, यदि जेड वाई की माँ है। यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, यदि जेड वाई की माँ है, लेकिन यक्स जेड की बेटी नहीं है, तो जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है। यूपीएसआई में पूछा गया था दोस्तों। देखिए यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, देखिए यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, किसी का रिश्ता क्लियर नहीं है। एक माता है, पिता है, एक का है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, किसी का रिश्ता क्लियर नहीं है। लेकिन ये कहा गया यक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, हमने आगे बना दिया। आगे कहा गया दोस्तों जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है। अब क्लियर, जेड अगर वाई की माँ है तो जेड जो है यक्स की भी माँ होगी। सही है। अब आगे कहा गया है जेड वाई की माँ है, लेकिन यक्स जेड की बेटी नहीं है। अगर यक्स जो है जेड की बेटी नहीं तो क्या होगा, बेटा होगा, पुत्र होगा। क्लियर है। जैसे आप हो गए, आपको कोई कह रहा है आप अपनी माँ के बेटे नहीं हो, तो बेटी होंगे आप। अगर कोई कह रहा है आप अपनी माँ की बेटी नहीं हो, तो बेटे होंगे आप। सही है। तो कोई कहा आप अपने माँ के पुत्री नहीं हो, इस बात आप पुत्र होंगे। सही है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो
की बेटी नहीं है। तो जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है? सही दोस्तों, जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है, यही पूछा गया है ना। किसके बीच? जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है? माँ बेटे का, माँ बेटा। जेड और यक्स के बीच क्या संबंध है? माँ और एक हो जाएंगे दोस्तों, बेटा हो जाएंगे। यूपीएसआई में पूछा गया, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यफ का विवाह हुआ है जी से जो यल की माँ है, यल इकलौती पोती नवासी है के की। यल इकलौती पोती या नवासी है के की। यल ने विवाह किया है यम से, यम का यफ से क्या संबंध है? यम का यफ से क्या संबंध है? देखिए यफ का विवाह हुआ है जी से, जो यफ जो है यफ का विवाह हुआ है जी से, लेकिन ये क्लियर नहीं है कौन पति है पत्नी, आगे क्लियर होगा। देखिए कहा गया जो यल की माँ है, यफ का विवाह हुआ है जी से जो यल की माँ है, जो यल की माँ है, तो जो यल की माँ है, देखिए यफ का विवाह हुआ जी से जो यल की माँ है, तो यल की माँ कौन होगी दोस्तों? जी होगी। ये क्या हो जाएगा? पुरुष। क्लियर है दोस्तों, यही है ना। देखिए यफ का विवाह हुआ है जी से जो यल की माँ है, तो जो जिसके करीब रहेगा उसी का रिश्ता बताना है। अभी तो बताएं पिछले वाले क्वेश्चन में, यफ देखिए यफ का विवाह हुआ जी से जो यल की माँ है, तो जो किसके करीब है? जी के करीब, तो यल की माँ कौन होगी? जी होंगी। क्लियर है। तो आगे देखिए, यल इकलौती पोती या नवासी है के की। यल इकलौती पोती या नवासी है किसकी दोस्तों? के की। क्लियर है दोस्तों, के की। तो आगे कहा गया है के की ना, आगे कहा गया यल ने विवाह किया है यम से। यल ने विवाह किया है किससे? यम से। यल ने विवाह किया है दोस्तों किससे? यम से। क्लियर है। इकलौती पोती या नवासी है किसकी? के की। यल ने विवाह किया है किससे? यम से। यल ने जो है विवाह किया किससे? यम से। आगे पूछा गया है यम का यफ से क्या संबंध है? यम का यफ से क्या संबंध है? सही दोस्तों, यम का यफ से क्या संबंध है? यम क्या लगेगा इनका? दमाद। यम का यफ से क्या संबंध है? यम का लगेगा दोस्तों? दमाद लगेगा। क्लियर है ना, दमाद लगेगा। अब इसमें देखिए कहा गया पोती या नवासी, कुछ भी हो सकता है, पोती या नवासी। सही है। तो अगर इनको के को इस पर कर दोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर के को आप यहां कर दोगे, इनके जो है माता पिता कुछ भी, तो भी इनसे रिश्ता पूछा गया है और दमाद ही आएंगे ना। इसीलिए पोती या नवासी दोनों कह दिया गया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यन पी की माँ है, यन पी की माँ है जो ओ की पत्नी है। सही दोस्तों, यन पी की माँ है जो ओ की पत्नी है। यस यम का इकलौता बेटा है। यदि ओ यम का दामाद है तो यम का यन से क्या संबंध है? यूपीएसआई में पूछा गया था। देखिए यन पी की माँ है, जो यन है दोस्तों ना, जो यन है किसकी माँ है? पी की माँ है। यन पी की माँ है जो ओ की पत्नी है। सही दोस्तों, यन जो है पी की माँ है जो ओ की पत्नी है, तो जो किसके करीब है? पी के करीब। तो पी किसकी पत्नी होगी दोस्तों? पी किसकी पत्नी होगी? ओ की। क्लियर है, ओ की पत्नी होगी। यही कहा गया है ना दोस्तों। देखिए यही कहा गया है, देखिए कहा गया यन पी की माँ है, यन जो है पी की माँ है जो ओ की पत्नी है। यन जो है पी की माँ है, यन जो है पी की माँ है जो ओ की पत्नी है। ओ की पत्नी है तो डबल लाइन से इंडिकेट किया जाएगा, ओ की पत्नी है। और जो जिसके करीब रहेगा वही रिश्ता उठाया जाता है ना, अभी तो बताएं। देखिए यन पी की माँ है जो ओ की पत्नी, पहले यन आया तब उसके बाद पी आया तब ओ, तो ओ किसकी? जो ओ की पत्नी कौन होगी? पी होंगी। अब आगे कहा गया है पत्नी है। यस यम का इकलौता बेटा है। यस जो है यम का इकलौता बेटा है। यस यम का इकलौता बेटा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, आगे पढ़िए। यस यम का इकलौता बेटा है। ओ यम का दामाद है, ओ यम का दामाद है। क्लियर है दोस्तों। यस, अच्छा हाँ कहा गया यस यम का इकलौता बेटा है, यदि ओ यम का दामाद है। ओ जो है किसका दामाद है? यम का दामाद है। अगर ओ यम का दामाद है तो इनके क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ओ जो है यम का दामाद है, तो इनके जो है क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। सही है। देखिए यन का पति कौन हो जाए? यम,
सही है। ये इनके पति हो गए, ये इनकी पत्नी हो गई, इनकी बेटी हो गई, ये इनके पति हुए, तो इनके क्या हो गए, दामाद हो गए। क्लियर है दोस्तों, यही कहा गया ना, कहा गया। अब यश, यश यम का इकलौता बेटा है। यश जो है यम का इकलौता बेटा है। यश यम का इकलौता बेटा है, इनका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। कौन, यश, इनका भाई हो जाएगा। क्लियर है, तभी इकलौता बेटा हो जाएगा। इका हो गई, इका हो गई, पुत्री हो गई। क्लियर है, इका हो जाए, पुत्री हो गई। तो आगे कहा गया है यम का यन से क्या संबंध है। यम का किससे दोस्तों, एन से। यम का एन से क्या संबंध है, तो यम का यन से क्या संबंध, एक का लगे पति, इसमें क्या है, क्या रहेगा, पति। ठीक है, अरे घुमा घुमा के पूछ लिया एकदम छोटा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए।